जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, नेताओं को संजीदगी से और एक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जबकि इन परिस्थितियों में इसके सब कुछ प्रतिकूल देखने को मिल रहा है। जनता के बीच होना चाहिए। जनता को ऐसा ना लगे कि मुश्किल परिस्थितियों में जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। चलिए इसी बीच आपको बताते हैं हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या जानकारी चल रही है और क्या ताजा अपडेट है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आखिरकार पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,635 तक पहुंच चुका है। अब तक 5,557 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 160 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो वैसे में इन परिस्थितियों के बीच में इस बात की गंभीरता को समझिए। और प्रदेश में फिलहाल 4,918 केस एक्टिव भी बताए जाने। चलिए इसके ऊपर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया सिरसा से जुड़ चुके हैं। विक्रम भाटिया, सबसे पहले यही सवाल कि आखिरकार कोरोना को लेकर क्या स्थिति चल रही है, पिछले 24 घंटे का आंकड़ा क्या है सिरसा को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह अगर सिरसा की अगर बात करें, सिरसा के अंदर अभी 2 दिन से कोई भी नया जो मामला देखने को नहीं मिला है। अगर कुल संख्या की अगर बात करें तो 83 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पाए गए थे और जिसके अंदर लगभग अभी एक्टिव केस जो है 18 हैं। अगर वहीं हम स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह कार्य किया है पिछले 1 हफ्ते से, वो काफी सराहनीय है। क्योंकि गांव के जो सरपंच थे या शहरों के जो वार्ड के नुमाइंदे थे, नगर पार्षद थे, उनसे जो है मिलाप किया गया और लोगों से अपील की गई कि कोई अगर बाहर से आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जो है सूचित करे। इसका नतीजा देखने को आया है कि पिछले 2 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है स्थिति यहाँ पर एक बार कह सकते हैं कि सामान्य बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से सचेत है। वहीं अगर हम सुविधाओं की अगर बात करें तो सिरसा के जो नागरिक अस्पताल है, जिसे कोविड-19 हॉस्पिटल शुरू से ही बना दिया गया था, वहां पर अभी भी जो है टेस्टिंग की जा रही है, लोगों का जो है स्वास्थ्य जांचा जा रहा है। लगभग 5,5200 के करीब जो है लोगों के जो है टेस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर 5,034 जो है लोगों की जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई है। फिलहाल अभी जो है 34 अभी पेंडिंग में है। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ जो सीएमओ है, उनका कहना है कि अभी भी जो है लोगों की पहचान की जा रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य चेक किया जा रहा है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सीएससी सेंटर थे, वहां भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर किसी भी ग्रामीण को कोई भी अगर दिक्कत आती है, खांसी जुकाम या किसी प्रकार के, तो तुरंत जो है उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। जी विक्रम, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार सिरसा में 2011 के आंकड़ों के मुताबिक 1.83 लाख की आबादी है और ऐसे में सरकारी अस्पताल कितने हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए कितने सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 के लिए समर्पित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर केवल कोविड का ही इलाज होगा। और ऐसे में जनता तक इसकी पहुंच कितनी है, लोग इस बात को कितना समझ रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली अगर उनको कोई भी लक्षण मिलता है तो वह कौन से अस्पताल में जाते हैं, कितना उन तक पहुंच है, क्या ओपीडी सर्विस चालू है या फिर नहीं है? जी बिल्कुल, सिरसा का नागरिक अस्पताल है जिसे कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया था। उसके साथ जो सिरसा के अंदर डेरा सच्चा सौदा के अंदर हॉस्पिटल है, उसको भी जो है हॉस्पिटल बनाया गया था। साथ में यहाँ पर जनता हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है सामान्य लोगों की ओपीडी को चेक किया जा रहा था। अभी भी जो है वहीं चेक किया जा रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसे नागरिक अस्पताल में भी एक फ्लू वार्ड भी बनाया गया है, वहाँ भी टेस्टिंग की जा रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले दिनों जो स्वास्थ्य विभाग के जो ब्लड बैंक के अंदर कार्यरत कर्मचारी था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और 14 दिन के लिए उस ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया था। अब राहत की बात यह है कि आज उस ब्लड बैंक को खोल दिया जाएगा। 14 दिन का क्वार्टर होम जो कर्मचारी किए गए थे, वो भी स्वस्थ हो चुके हैं और जो पॉजिटिव जिसकी रिपोर्ट आई थी, अब उसकी नेगेटिव आ चुकी है। वहीं हम ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए ग्रामीणों को, तो वहां पर सीएससी सेंटर के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है डटे हुए हैं। ग्रामीणों के जो स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जी विक्रम, ऐसी परिस्थितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या तालमेल नजर आ रहा है? क्या वह जनता के बीच जाते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं या फिर नहीं बांटते? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नेताओं का, सियासतदानों का जनता के बीच में बहुत जरूरी है जाना। कम से कम उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए ही कम से कम बीच में जाना चाहिए। तो क्या ऐसे कुछ तस्वीरें या फिर ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले ही जिस
तरह यहाँ बिजली मंत्री है चौधरी रंजीत सिंह है, वो अपने हल्के रानिया के अंदर जो है लोगों जी। से मिले, ग्रामीणों से मिले थे, उनका हालचाल जाना था और साथ में अपील करते हुए भी नजर आए थे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो तुरंत जो है इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। इसी तरह इनेलो के जो विधायक हैं इलाहाबाद जी। से अभय सिंह चौटाला, वो भी अपने क्षेत्रों में गए हैं, ग्रामीणों से मिले हैं और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला है कि राजनीति के अंदर एक जो पहले बयानबाजी होती थी, वो बयानबाजी से हटकर जो है लोगों के बीच में जाया जा रहा है और पूरा जो है प्रशासन और सरकार का जो है सहयोग किया जा रहा है। उन नेताओं का भी यही कहना है कि इस समय पर जो कोरोना महामारी जो चल रही है, इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले जो है मानवता पहले है और लोगों की भलाई पहले है और कहीं ना कहीं लोगों को वो जागरूक करते जरूर नजर आए हैं। जी चलिए, ऐसे में बहुत अच्छी बात यह है कि नेता भी जनता के दुख दर्द को समझ रहे हैं। और एक आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं विक्रम कि आखिरकार जो 2 दिनों के लेकर आपने एक आंकड़ा बताया कि आखिरकार कोई भी जो मामला है नहीं सामने आया है, सामान्य स्थिति रही, तो इन 2 दिनों के भीतर टेस्टिंग का दायरा कितना रहा और कितने समय के भीतर ये रिपोर्ट आती है? जी बिल्कुल, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ नागरिक अस्पताल में ही एक लैब शुरू कर दी गई थी, जिसके अंदर एक दिन के अंदर 20 लोगों का जो है टेस्ट किया जाता था और साथ साथ उनको जो रिपोर्ट दी जाती थी, लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल में जो उनकी रिपोर्ट दी जा रही है। वहीं पुलिस कर्मचारी जो पूरे इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की भी जाँच की गई थी। कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, स्वास्थ्य विभाग इसको पूरा करना चाहता है और अभी भी जो है टेस्टिंग की जा रही है, घर घर लोगों के जाया जा रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां मामले ज्यादा आए थे, वहां पर भी जो टेस्टिंग का दायरा जो बढ़ा दिया गया था। जी चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो लगातार हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिलों में क्या हाल है, अस्पताल की व्यवस्था कितनी है और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में नेता जनता के बीच में कितना जा रहे हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं, आपको बता दें कि बहादुरगढ़ जहां से हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़ चुके हैं। ललित कुमार, सबसे पहला ये सवाल कि आखिरकार कोरोना को लेकर अपडेट क्या है और टेस्टिंग की व्यवस्था में कितना सुधार पहले की तुलना में देखा जा रहा है? जी यस, बिल्कुल। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो झज्जर जिले में अभी तक कोरोना के 185 नए केस सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत रैंडम सैंपल लेने का कार्य किया गया था और करीब झज्जर जिले में 5670 जो टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 210 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें से 185 झज्जर जिले में काउंट किए गए थे और 25 केस गुरुग्राम, दिल्ली व रोहतक में काउंट किए गए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जो संक्रमित लोग मिले थे उनके उपचार के लिए पीजीआईएमएस रोहतक व बारसा एम्स में दाखिल करवाया गया था, जिसमें से 129 कोरोना संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है, 27 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 27 का होम क्वारंटाइन किया गया है, घरों में इलाज किया जा रहा है। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी चिंता में, क्योंकि दिल्ली से लगा होने के कारण सटी हुई सीमा है बहादुरगढ़, उसमें दिल्ली से काफी केस सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से आह्वान किया था कि वह दिल्ली व गुरुग्राम जाने में परहेज करें, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के बिल्कुल भी उसकी पालना नहीं कर रहे हैं और खुलेआम जो सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से वह कम से कम घरों से बाहर निकले और जो छूट दी गई है उसका उपयोग, गलत उपयोग न करें। उसके बावजूद भी बाजारों में खुलकर इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, बगैर मास्क के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और धारा 144 की भी अवहेलना की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ व झज्जर जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा था, सबसे ज्यादा जो कोरोना के केस सामने आए थे वह बहादुरगढ़ से आए थे और बहादुरगढ़ में अब हर रोज 5 से लेकर 10 से कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। वह शहरी एरिया से भी आ रहे हैं, ग्रामीण एरिया से भी आ रहे हैं और जो फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले प्रवासी जो श्रमिक हैं वह भी कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे हैं। कल 5 नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 2 गृहिणी है जो घर पर रहती हैं वह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से जो कोरोना संक्रमित है वह आम जन तक पहुंचने लगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग काफी चिंता में है और उसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जो मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए सैंपल लेने का कार्य तेज किया है और जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव केस मिलते हैं उसकी तुरंत पहचान की जाती है और उनके परिजनों के साथ साथ आसपास के लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। अगर आपसे बात जानना चाहें प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मामले सामने आ रहे हैं प्रवासी मजदूरों के, बहादुरगढ़ में उसका हिस्सा कितना है, प्रतिशत कितना है और इसको लेकर प्रवासी मजदूर कितना सतर्क है?
जी यस, बिल्कुल बहादुर की बात की जाए तो प्रतिशत के हिसाब से भी ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल नाम मात्र के केस सामने आ रहे हैं, अभी आने स्टार्ट हुए हैं। कल 2 मामले ग्रामीण क्षेत्र में आए थे, परसों 2 आए थे। इससे पहले जो केस थे वे बिल्कुल शहरी क्षेत्र के थे, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुर की सब्जी मंडी में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद पूरी सब्जी मंडी के कोरोना के टेस्ट किए गए थे। उसी का नतीजा था कि बहादुर की सब्जी मंडी से 70 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और सभी के सैंपल लेने, और जो आमजन है जैसे कॉलोनियां हैं, यहाँ पर काफी ऐसी प्रवासी कॉलोनियां ऐसे में हैं जहाँ ललित पर स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आपने बताया कि बाजार से इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेसिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और एक रैंडम सैंपलिंग भी अगर ना हो, अगर सैंपलिंग सीधे तौर पर की जाए तो उसको लेकर संख्या क्या बताई जा रही है? जाहिर सी बात है इसकी संख्या बहुत बड़ी होगी। जी बिल्कुल, जैसे बहादुर की बात की जाए तो बहादुर में जो कोरोना का संक्रमण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर पिछले 4 दिन की बात की जाए तो जैसे 4 दिनों में फैक्ट्री में प्रवासी मजदूर काम करने वाले हैं, लोकल मजदूर काम करने वाले, वह भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके अलावा जो किराना स्टोर चलाने वाले हैं 2 लोग, वह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और जो मोबाइल स्टोर चलाते हैं, जो मोबाइल के रिचार्ज करते हैं, मोबाइल ठीक करते हैं, वह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके संपर्क में कितने लोग, क्योंकि मोबाइल की शॉप चलाता था, उसके पास कितने लोग मोबाइल का रिचार्ज करवाने आए हुए, अपना मोबाइल ठीक करवाने आए हुए। इसके अलावा जो किराने स्टोर संचालक है, वह बाप बेटा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनसे कितने लोगों ने सामान लिया होगा और कौन कौन लोग यहाँ से सामान लेके गए, उसकी बिल्कुल पहचान बिल्कुल, करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी बताई है गहनता से, किस तरीके से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और सबसे बड़ा विषय यही है और मकसद यही है कि कोरोना की चैन को तोड़ना है, लेकिन लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह हकीकत है और इस सत्य को स्वीकार करना होगा। चलिए अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़ चुके हैं। सूरज दुहन, अस्पताल है, व्यवस्थाएं किस तरीके की चल रही हैं? क्या बेहतरी देखने को मिली है? पहले की तुलना में बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं हुई है? देखिए, यस बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिससे देखा जाए गुरुग्राम की बात की जाए तो कोरोना की जो महामारी है लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 120 नए मामले सामने आए हैं, जहां पर 5 लोगों की मौत भी हुई है। मौत का आंकड़े की बात की जाए तो 64 का ये आंकड़ा हो चुका है। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात की जाए तो बिल्कुल सक्रिय है, अलर्ट पर है और अलग से रणनीति अपना के अपना काम कर रही है। हालांकि जो बेड की व्यवस्था की बात की जाए तो बेड की व्यवस्था की पहली व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पहले जो नागरिक हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं थी, उसके चलते चलते जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे रिजर्व यहाँ पे बेड की व्यवस्था की गई है। अगर कोरोना कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको वहीं पर भेजा जाता है। और जो एम्बुलेंस की सेवा है उसको भी बढ़ा दी गई है। 7 एम्बुलेंस किराए पर स्वास्थ्य विभाग ने ली है, यानी आंकड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी ये चाहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और जो महामारी है उससे कैसे जा सकते हैं, कैसे इस चैन को तोड़ा जा सकता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के एरिया लगाए, चाहे मारुति कुंज लगाए, सोना लगाए, वहां भी कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित भी कर दिए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिया है। तो ये भी सामने आया है कि जो पुलिस कर्मी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी गाड़ी वाला अगर मास्क पहनकर गाड़ी नहीं चलाता उसके भी चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। सबको जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा रही है। उसके बावजूद हिंदी में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। जो मोबाइल वैन है, जो प्रचार की वैन है, उसको हरी झंडी दे दी गई है। गली गली मोहल्ले जाकर सबको जागरूक करेगी कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। कहीं ना कहीं नई रणनीति तैयार कर दी गई है। यस, और हरियाणा सरकार पूरा फोकस गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में जो केस बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सकता है पूरी रणनीति के साथ। उस आगे की जो स्वास्थ्य विभाग अपनी आगे कार्रवाई कर रहा है, हालांकि लोगों को जागरूक कर रहा है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, चाहे वो मिड डे मील की जो टीम हो, चाहे वो जो आशा वर्कर हो या एएनएम हो, जीएनएम हो, जो छोटे पीएचसी हैं। यानी गुरुग्राम में एक बड़ा हॉस्पिटल है, नागरिक हॉस्पिटल, उसके चलते हुए 250 निजी हॉस्पिटल है। कुछ निजी हॉस्पिटल को आदेश कर दिए गए हैं कि अगर वहां पर जो जहाँ पर ज्यादा केस सामने आते हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव केस है, जो संक्रमित आंकड़ा है या कोई आदमी है, तो उसके नजदीक वाले जो हॉस्पिटल में उसको बेड मिलेगा, उसके बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। हालांकि इतना जरूरी है, पूरी यहाँ पर गुरुग्राम में सक्रिय आप देखने को मिल रही है। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन नए सीएमओ यहाँ पर आए हैं और किसी पुराने जो पहले सीएमओ थे उसको नू भेजा गया है। नूरी नए सीएमओ यहाँ पर गया, जब तबादला तब से हुआ है,
तब से कुछ नई जागरूकता फैलाई गई है, नया मोड़ सामने आया है। कहीं ना कहीं यही लगता है यस कि इस चक्करी को तोड़ने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री बिल्कुल सक्रिय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी यस। और ऐसे में निजी अस्पतालों को लेकर अगर बात की जाए तो कोरोना टेस्ट यहाँ पर कितने रुपए में हो रहा है और इसको लेकर सरकार की नज़र निजी अस्पतालों पर कितनी बनी हुई है ताकि वह मनमानी न कर सके और लोगों को सुगम तरीके से इलाज मिल सके? देखिए यस, पहले निजी हॉस्पिटल की मनमानी सामने आती थी और जो कोरोना टेस्ट के लिए लगातार 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000 तक पैसे वसूलते थे। इस हरियाणा सरकार ने आदेश कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया कि सिर्फ 2,400 रुपए में टेस्ट होगा। हालांकि अगर 2,400 रुपए से ज्यादा कोई पैसा लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या अब तक कोई ऐसा मामला सामने आया है सूरज? देखिए बिल्कुल मामले सामने आए हैं। पहले 3 दिन पहले मामले सामने आए थे जहाँ पर कुत्तों के फोन आए थे कि हमारे से 5,000 रुपए यहाँ पर लिए जा रहे हैं। उसके बावजूद जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाता है टेस्ट करवाने के लिए उसको कहता है कि नहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव का अगर कोई केस आता है तो उसकी जो मरीज है वो चले जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करके सामने आए हैं यस। और अब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है। पूरी सुविधा स्वास्थ्य विभाग ने अपने यहाँ पर निजी हॉस्पिटलों में और सरकारी हॉस्पिटल में तय कर दी गई, चाहे बेड की व्यवस्था हो, चाहे वो किट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे लैब की बात हो, पूरी सक्रिय यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार का पूरा फोकस गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है यस। इसलिए कैसे इस चक्र को तोड़ना है, बिल्कुल टीम सक्रिय है। हालांकि जागरूकता भी लगातार फैलाई जा रही है, चाहे वो पोस्टर के माध्यम हो, चाहे वो वैन के माध्यम हो, चाहे अनाउंसमेंट के माध्यम हो, चाहे वो एक दूसरे के जागरूक के माध्यम हो। लगातार सभी दुकानदारों को आदेश कर दिए गए हैं, कोई मास्क पहन के नहीं आएगा, उसको सामान नहीं दिया जाएगा। पुलिस को आदेश कर दिए गए हैं कि अगर कोई गाड़ी लेके आता है, अगर वो मास्क नहीं पहनता तो उसको चालान काटे जा रहे हैं। तो लगातार जब सभी सक्रिय होंगे तभी चक्री को तोड़ सकते हैं। और गुरुग्राम में खासकर 3 दिन के अंदर ऐसा देखने को आया है, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आंकड़े जो बढ़ रहे थे वो घटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़े थे यस लगा 200, 250 और 300 तक आंकड़े पहुंच गए थे। फिलहाल का जो आंकड़ा है 4,427 केस अभी जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, वो 1800 कुछ 64 कुछ का इलाज चल रहा है। लेकिन अगर 24 घंटे की बात की जाए कुछ ना कुछ वहां पर कमी बिल्कुल आई है। 120 केस 24 घंटे में आए हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो पहले ही बढ़ रहा था, लेकिन अब उसमें भी कुछ कमी आई है। अगर सूरज बात करें कि आखिरकार किस उम्र के ज्यादा व्यक्तियों में ये कोरोना प्रभावित उनको कर रहा है, इम्यूनिटी के तौर पर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा है, और जितनी मृत्यु अभी तक गुरुग्राम में हुई है वो ज्यादा उम्र किस व्यक्तियों की बताई जा रही है? देखिए यस, अगर मृत्यु की बात बताएं तो अभी तक 64 मौतें हुई हैं और ज्यादातर 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। जो कोरोना संक्रमित जो थे उसके कम की कोई भी ऐसी मौत नहीं आई है। इतना जरूर है इसमें एक जो कोरोना पॉजिटिव था उन्हें आत्महत्या जरूर की थी, लेकिन कोई कैंसर से पीड़ित था। लेकिन अगर एज की बात की जाए तो 50, 55, 60 से ऊपर जितने भी यहाँ पर सामने मौत आई हैं, हालांकि कोई ऐसा केस नहीं आया है जिसकी उम्र बिल्कुल कम हो, क्योंकि जो कोरोना का जो कहर है महामारी है वो उनको चपेट में लेता है जो ज्यादा उम्र के आदमी हो या औरत हो, महिलाएं हो या उसको, क्योंकि वो जो एज होती है, एज ग्रुप जो होता है उसको ज्यादा पकड़ने में उसकी वो सक्षम होते हैं, वो चक्कर ही उसके द्वारा फैलता नजर आता है। हालांकि दोस्तों दूसरी बात ये है कि वो सहन नहीं कर सकते, वो डर जाते हैं। और जो युवा है या किसी कोई भी जो संक्रमित हो जाते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो पता है कि इस बीमारी का इलाज है, जल्दी से हम ठीक भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर जो सहन करेंगे, सहनशीलता रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का कहर है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसको चक्करी को तोड़ने के लिए बिल्कुल आगे आएंगे। लेकिन जो मौत का आंकड़ा 50 साल से ज्यादा उम्र के वाले को 64 मौत हुई है, वो सामने यही सामने आया कि चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है कि किस तरीके से गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं, क्या मृत्यु दर है, क्या रिकवरी रेट है। चलिए सीधा चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ चुके हैं। मुकेश राजपूत, कोरोना को लेकर अपडेट क्या है और ऐसे अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं जहां पर इतनी परिस्थितियों में, इतनी गंभीर परिस्थितियों में डॉक्टर्स जोखिम डालकर अपनी जान का वो इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स कितने अब तक संक्रमित हुए हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, अब फरीदाबाद के आंकड़ों की बात करें तो इस समय आंकड़े भयभीत करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अब भयभीत करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 136 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। साफ तौर पर
अब एक आध दिन को छोड़ करके लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 100 से अधिक आंकड़े ना आ रहे हों। और वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में पिछले दिनों आप देखा होगा कि लगभग 70% जो डॉक्टर से जहाँ लैब टेस्ट होती है, जहाँ कोरोना टेस्ट होता है, वहां पर 70% डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और वहीं अगर 24 घंटे पहले की बात करें हम, तो वहां पर भी सीएमओ दफ्तर के अंदर 2 स्टाफ उनके और एक ड्राइवर जो है एम्बुलेंस जो सैंपल लाकर जो यहाँ पर टेस्ट कराता था, उसको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो साफ तौर पर देखिए लगातार डॉक्टरों में भी भय का माहौल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्टाफ के अंदर भी जिस तरीके से ये कोरोना फैल रहा है, तो उसको लेकर डॉक्टरों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। पर लगातार डॉक्टर जो है अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार जो है अपने काम के प्रति उनकी संवेदना है और लगातार काम उसके साथ कर रहे हैं। जी यस। और ऐसे में गंभीरता को डॉक्टर तो समझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स की इन बातों को कितना समझ रहे हैं, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है। और पीपीई किट से लेकर आरएनए किट, ये लगातार जो तमाम जो चीजें मुहैया करानी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, वो किस तरीके से और किस प्रवाह के तहत, फ्लो के तहत दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। यस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है। लगातार उनकी जो है नीति बन रही है कि आखिर जिस तरीके से पहले अगर जो आंकड़ों की बात करें 50-55 आंकड़े आ रहे थे, तो अब अगर जो बात करें तो 100 से लगभग जो 100 के इर्द गिर्द जो है आंकड़े आ रहे हैं, कभी 200 भी आ जाते हैं। तो उसको लेकर के लगातार नीतियां चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के एक साथ मिलकर। और वो यही चाहते हैं लगातार, जिस तरीके से जिला प्रशासन जो कह रहा है साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जो मिलकर उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है, वो लगातार इस बात को लेकर के चिंतित है कि इस चैन को किस तरीके से तोड़ा जाए। लगातार लोगों के बीच में जागरूकता जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है किया जा रहा है, पर बावजूद उसके जो है आंकड़ों में कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। और साफ तौर पर जो है पीपीई किट की बात करें तो वो भी लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यस, जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं या कह सकते हैं जिला उपायुक्त है या फिर उनके जो इर्द गिर्द के जो अधिकारी हैं, वो तो लगातार अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और इस जो है मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पर वहीं यस, ये कहा जा सकता है कि जो छोटे स्तर के जो अधिकारी अगर बात करें, जो कि ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से लापरवाह हैं। कभी कभी जो है बाजारों में या कहा जा सकता है कि कॉलोनियों के अंदर जाते हैं और वहां जाकर के जागरूकता फैलाने का काम करते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें फिर से कब जाना है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नीचे अधिकारी हैं जो वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन की अगर संख्या की बात करें हम, तो लगभग 196 जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, लगभग 200 पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 265 कुछ करके है। तो साफ तौर पर कंटेनमेंट जोन में जो है दिल्ली से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है फरीदाबाद, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन 196 यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। पर उस 196 मुकेश, अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो क्या है रिकवरी रेट? देखिए, रिकवरी रेट पिछले 24 घंटे में 85 लोग जो है ठीक हुए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है, लगभग 900 के समथिंग जो है लोग ठीक हो चुके हैं और वो अपने घर जा चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस की अगर जो अभी भी बात करें हम, तो 1264 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो लगातार देखिए रिकवरी बहुत अच्छी है फरीदाबाद में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की मैंने जैसे पहले बताया, धन्यवाद तमाम जानकारी